Hello students, today we are going to discuss four-membered heterocyclic compound containing nitrogen. So today we are going to discuss aza heterocycles and today's topic is about azetidenes. Azetidine is a four-membered heterocyclic compound containing nitrogen as an heteroatom. Okay, तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे इसमें हमें थ्री मेंबर्ड जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका फोर मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन एटम एज ए हेटेरो एटम वर्क करता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, कैसे कैसे हम उसकी सिंथेसाइज कर सकते हैं और उसकी किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो First of all, azetidine ring is less strained than that of aziridine. Aziridine क्या था? थ्री मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, और आपका जो एजिटिडीन है ये फोर मेंबर्ड है। तो देखिए जैसे जैसे रिंग साइज इंक्रीज होता जाएगा अप टू 6 मेंबर्ड रिंग तक, तो जो रिंग स्ट्रेन होता है ये रिंग स्ट्रेन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए अगर दोनों का कंपैरिजन आपसे पूछ लिया जाता है एजिटिडीन और एजिरिडीन में से, तो एजिटिडीन क्या होगी? लेस स्ट्रेंड मॉलिक्यूल होगा। ओके, लेस स्ट्रेंड मॉलिक्यूल है, ये सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन की तरह बिहेव करता है। एजिटिडीन जो है वो एजिरिडीन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि हमने ये देखा था कि एजिटिडीन जो है उसके जो लोन पेयर हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ये थोड़ा सा वीक हो जाता है, sp2 करेक्टर रहता है, लेकिन ये क्या होगा, इससे स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ओके, तो ये तो बात थी इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। नाउ द सिंथेसिस ऑफ एजिटिडीन। ओके, देखो हमने पढ़ा था कि जो ईट होता है इस टर्म हम यूज करते हैं फोर मेंबर्ड हेटेरोसाइकल्स में। फोर मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल में हम ईटी को क्या यूज़ करते हैं? एज ए स्टेम, और अजा हम यूज़ करते थे किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। सो फर्स्ट मेथड इज इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। एजिटिडीन बनाने का हमारा जो फर्स्ट मेथड है इसका नाम है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही साइक्लाइजेशन होगा और इससे हम बना लेंगे अपना इंट्रामोलिकुलर एजिटिडीन मॉलिक्यूल। एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें आपका अगर ये अल्फा पोजीशन है तो ये बीटा है और ये गामा है। गामा पोजीशन पे क्या है? हेलोजन और नाइट्रोजन अमीन ग्रुप है, तो गामा हेलो अमीन हमने यहाँ पर लिया है। अब ये अमीन जो है, अमीन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे क्या होगा कि जो ब्रोमीन है एज ए ब्रोमाइड यहाँ से लीव करेगा और फोर मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, जिसका नाम क्या होगा? एजिटिडीन। ऐसे ही आप अगर सब्स्टिट्यूटेड आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल जो था, या फिर आप बोल सकते हो रिएक्टेंट जो है, अगर आप इसको एज ए सब्स्टिट्यूटेड लेकर चलते हो तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा एजिटिडीन होगी वो भी क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूटेड। बाकी रिएक्शन सेम होगी। बेस फर्स्टली क्या कर लेगा? इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये प्रोटॉन जब निकल जाएगा तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, वो फिर इसलिए डोनेट हो सकता है CH2 के पास। ठीक है, फिर लोन पेयर का पहले अटैक दिखा रहे हो तो H पॉजिटिव यहाँ से बेस ले जाएगा, दोनों सेम है। सेकेंड मेथड है एजिटिडीन के फॉर्मेशन का, वो है आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन। सो एजिटिडीन इज बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन से हम इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन को, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए आपको लेना है ट्राई मिथाइलिन क्लोरोब्रोमाइड, जो ये आपका कंपाउंड है 1 2 3 तीन CH2 ग्रुप है ना, तो मिथाइलिन हम इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका है ट्राई मिथाइलिन क्लोरोब्रोमाइड। इसकी हम रिएक्शन करेंगे पैराटोलिन सल्फामाइड के साथ। ये है पैराटोलिन सल्फामाइड। ओके, अब देखो जैसे बेस से आप रिएक्शन करोगे तो आपको पता है कि बेस क्या करेगा, इसके पास से एक प्रोटॉन को निकाल लेगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये किसी एक
जो गुड लिविंग ग्रुप है उस वाली कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट रिमूव हो जाएगा। जैसे ये रिमूव हो जाएगा तो आपको पता है कि कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आनी चाहिए आपके मॉलिक्यूल की। अगर मैं बाकी को सेम रखती हूँ तो NH, एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है और इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है ब्रोमीन को निकाल करके उस ग्रुप के साथ। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अब नाइट्रोजन के पास अभी भी एक और लोन पेयर है, वो लोन पेयर दोबारा से इस वाली कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोराइड को भी यहाँ से रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से जो 4 मेंबर्ड रिंग है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आप सोडियम मेटल से एन पेंटेनॉल जो नॉर्मल अल्कोहल होती है उसकी प्रेजेंस में सोडियम मेटल से रिएक्शन कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नाइट्रोजन और सल्फर का बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा और इससे जो आपका एजिटिडीन मॉलिक्यूल है इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है जिससे हमने जो एजिटिडीन है उसको बनाया है। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड में हम इसको बनाएंगे आइसोऑक्सोलेन्स के साथ। आइसोऑक्सोलेन्स 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो हेट्रो एटम होंगे। फर्स्टली हम इसकी किसी अल्कली मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं तो अल्कली मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, साथ में अल्कोहल ली है, अल्कोहल से क्या लेगा ये प्रोटॉन ले लेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी हाइड्रोक्सी अमीन की। किसकी फॉर्मेशन होगी? हाइड्रोक्सी अमीन की। अब जो ये हाइड्रोक्सी अमीन बना है इसकी हम रिएक्शन कर देंगे टोसाइल क्लोराइड के साथ। टोसाइल क्लोराइड का काम यहाँ पर क्या रहेगा, जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है जो कि हाइड्रोक्सिल है इसका प्रोटेक्शन करना, साथ में जो अमीन है इसका भी यहाँ पर प्रोटेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो टोसाइलेट जो होता है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है इसलिए हमने इसका टोसाइलेट बनाया है। नाइट्रोजन का लोन पेयर अगेन कार्बन पर अटैक करेगा, टोसाइलेट ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी 4 मेंबर्ड रिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसका हाइड्रोलिसिस अगर आप कर देते हो सोडियम और पोलर सॉल्वेंट में तो यहाँ पर जो NOTS का बॉन्ड था ये ब्रेक करेगा और यहाँ पर नॉर्मल आपका एजिटिडीन मिल जाएगा जो कि सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो ये हमारा थर्ड मेथड था एजिटिडीन की फॉर्मेशन का। नेक्स्ट हम एजिरिडीन से भी इसको बना सकते हैं। एजिरिडीन से इसको बनाने का मेथड क्या होगा, एजिरिडीन की अगर हम रिएक्शन कर देंगे सल्फर एलाइड के साथ तो भी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, एजिटिडीन की। रिएक्शन क्या होगी आप ऐसे देख लोगे, वैसे आगे रिएक्शन भी मिल जाएगी आपको। और कोई भी अगर आपका कंपाउंड है जो कि सल्फर एलाइड वाला है, सॉरी ये रहने दीजिए, आप डायरेक्ट ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नाइट्रोजन और कार्बन बॉन्ड है इस बॉन्ड के बीच में कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CH2 ग्रुप आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि एजिरिडीन से आपको एजिटिडीन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। रिएक्शन आगे दे रखी है, दिखाती हूँ अभी। लैक्टोन से भी आप इसको बना सकते हो। तो ये रिएक्शन है आपकी, ये आपने लिया एजिरिडीन, ये आपने लिया सल्फर एलाइड और अब एजिरिडीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था ये किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा। सॉरी थोड़ा मिस्टेक है कि यहाँ पर जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है ये एक कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नई स्ट्रक्चर मिलेगी जहाँ से आप प्रोटॉन को लॉस करवा करके नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज का उस कार्बन पे अटैक करोगे जो सल्फर से अटैच थी। यहाँ से सल्फर एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और बाकी जो भी कंपाउंड आपका ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लाइज। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एजिटिडीन। तो एजिरिडीन से भी हम एजिटिडीन बना सकते हैं, साथ में लैक्टोन से भी हम एजिटिडीन बना सकते हैं। रिएक्शन कॉमन है, इसको आप ईजिली कर सकते हो। फर्स्टली हमने क्या कर दिया, इसका ब्रोमिनेशन से ब्रोमाइड अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। किसी अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो जो एसिटेट ग्रुप था इसके हो जाएगा एस्टर फॉर्मेशन। अब हम इसकी रिएक्शन कर देंगे अमीन के साथ क्योंकि हमें नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाना है, साथ में मिथाइल साइनाइड के साथ, फॉलोड बाय HCl इन बेसिक मीडियम। Then you will find that there is formation of a cyclic compound that is aziridine. Aziridine on hydrolysis in basic medium will gives the एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जिसका आप रिडक्शन करोगे तो जो ये वाला ग्रुप था ये रिड्यूस हो जाएगा और आपको अनसब्स्टिट्यूटेड एजिटिडीन मिल जाएगी। तो ये मेथड था जिसमें हमने एजिटिडीन को बनाया लैक्टोन के साथ।
अब बात करते हैं रिंग रिएक्शंस की। तो जो एजिटिडीन है वैसे ही रिएक्शन शो करता है जैसे एजिटिडीन करता था। अब देखते हैं कि जो आपका एजिटिडीन है वो एक लेस स्ट्रेंड मॉलिक्यूल है। लेस स्ट्रेंड मॉलिक्यूल होने की वजह से इसकी जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होंगी ये थोड़ी सी स्लो होती हैं। जो 3 मेंबर्ड रिंग में ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। देखते हैं भाई कैसे रिंग ओपनिंग होती है। आप लोग देख सकते हो कि जब एजिटिडीन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिंग ओपनिंग करता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की। किस टाइप से रिएक्शन होगी आप ये देख सकते हो इसके यहाँ पर कि नाइट्रोजन जो ये आपका H2O2 होता है कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद O नेगेटिव एक कार्बन पे अटैक करेगा और बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा। ठीक है, ऐसे ही आप HCl से भी रिंग ओपनिंग करोगे। HCl से रिंग ओपनिंग करोगे तो Cl नेगेटिव यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फर्स्टली नाइट्रोजन का होगा प्रोटोनेशन, Cl नेगेटिव अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ओपन चेन कंपाउंड मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनलाइजेशन एट नाइट्रोजन के कि जो एजिटिडीन है वो क्या होता है भाई, नाइट्रोजन है उसके ऊपर फंक्शनलाइजेशन भी करवा देता है। किस टाइप से करता है ध्यान से देखेंगे, रिएक्शन से समझ में आएगा हमें। देखिए आपने एजिटिडीन ली, इसकी कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर डाइमराइजेशन हो जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो नाइट्रस एसिड के साथ तो यहाँ पर एन नाइट्रसो कंपाउंड आपको मिलेगा। और अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये जो फॉर्माइलेशन है ये आपकी हो जाएगी। तो फॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ऐसे ही अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी डायरेक्ट अल्काइल हैलाइड के साथ तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अल्काइल ग्रुप पे रिएक्शन करेगा और आयोडाइड को यहाँ से रिमूव करेगा तो अनअल्काइलेशन हो जाएगी अगर आप अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हो तो। नेक्स्ट रिएक्शन है रीअरेंजमेंट कि जो एजिटिडीन मॉलिक्यूल है ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी शो करता है। किस टाइप की रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करेगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमने देखा था कि जो 3 मेंबर्ड रिंग होती हैं वो एजिटिडीन जो होती थी वो रीअरेंजमेंट शो करके 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होती थी, जिससे रिंग का जो स्ट्रेंथ था वो उससे वो रिलीव कर पाती थी। तो यहाँ पर भी जो एजिटिडीन है ये भी अपना रिंग का एक्सपेंशन करेगा, रीअरेंज करेगा ताकि अपने जो थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेंथ है उसको उससे रिलीफ महसूस कर सके। इसलिए HCl से रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर आपको पता है ये नेगेटिव जाएगा, फिर ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर इसको प्रोटॉन को ले लेगा, फिर यहाँ पर SH बनेगा, सल्फर का नाइट्रोजन सल्फर का जो लोन पेयर है ये कार्बन पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इस तरीके से रीअरेंजमेंट होती रहेगी और आपको एक 6 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगी जो कि लेस स्ट्रेंड मॉलिक्यूल होगा। और इस रिएक्शन के होने का जो ड्राइविंग फोर्स है ये 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन रहेगा। ओके, इस टाइप की बहुत सारी रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन आप देख सकते हो। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है ये, इसलिए मैं इसको स्किप करवा रही हूँ। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है जो हमारा क्या था, एजिटिडीन। तो यहाँ पर हमने देखा कि एजिटिडीन जो है इसको हम किस किस मेथड से सिंथेसाइज कर सकते हैं, साथ में एजिटिडीन जो है इसकी किस किस टाइप की रिएक्शन